तो इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के क्रम में आज हम लोग जो सीखेंगे वो 4 प्रकार के ऐसे सेंटेंसेस हैं हिंदी को जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ओके, देखते हैं हिंदी का पहले वाक्य देखते हैं। हिंदी सेंटेंस किस प्रकार के हैं। सड़कें मरम्मत कराई जाने को है, पुस्तकें छापी जाने को है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं इससे क्या पता चलता है? इस प्रकार के सेंटेंस से पता चलता है कि भविष्य में यानी फ्यूचर में कोई भी काम किसी भी आज्ञा या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला है। मतलब फ्यूचर में जो कोई काम है वो हमारा एक प्लान के अनुसार या किसी ऑर्डर के अनुसार होने वाला है। इस प्रकार के सेंटेंसेस के लास्ट में पहचानने का तरीका ये है कि इसके लास्ट में आ जाने को है, ई जाने को है, ए जाने को है। इस प्रकार के अगर लास्ट में इस प्रकार के वाक्य हैं, इस प्रकार के अगर हैं तो इससे ये पता चले। वाक्य के अंत में अगर ये है आ जाने को है, ई जाने को या ए जाने को है, तो इससे ये पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य होने वाला है, लेकिन वो कार्य जो है वो हमारे किसी कार्यक्रम के अनुसार या हमारे किसी दिए हुए प्लान के अनुसार होने वाला है। अब इन्हें हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद इज टू बी या आर टू बी। इज में जब ऑब्वियस जब सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तो इज लेंगे, वरना आर लेंगे, और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। देखिए सड़कें मरम्मत कराए जाने को, मतलब सड़कें जो है वो भविष्य में मरम्मत कराए जाने को है, ये एक प्लान है। इसको कैसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें? सड़कें रोड्स आर टू बी रिपेयर्ड। ठीक है। पुस्तकें छापी जाने को, मतलब भविष्य में हमारा प्लान है कि पुस्तक छापने का हमारा प्लान है। बुक्स आर टू बी लेंगे और पास्ट पार्टिसिपल लेंगे, बस इतना ही करना है। सब्जेक्ट प्लस इज टू बी या आर टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और जो हमारा सेंटेंस है वो इस प्रकार के हैं कि भविष्य में कोई काम होने वाला है हमारे किसी प्लान के अकॉर्डिंग। दो और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। यह बाइक बेचे जाने को है, मतलब हमारा प्लान है ये बाइक बेचने को फ्यूचर में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे दिस बाइक, ई जाएगा यहाँ पे, दिस बाइक है। इज टू बी सोल्ड, यह बाइक बेची जाने को है। ठीक है। एक उपन्यास लिखी जाने को है, सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद इज टू बी या आर टू बी, इज टू बी आएगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल रिटर्न। एक उपन्यास बेचे जाने को है, ए नोवेल इज टू बी, ओ सॉरी, एक उपन्यास लिखी जाने को है, ए नोवेल इज टू बी रिटर्न। ठीक हो गया, क्लियर है ये। अब आगे देखते हैं। आगे जो हम देखेंगे वो वही सेंटेंसेस है जो पहले प्रेजेंट में जो कोई काम किसी कार्यक्रम या आज्ञा के अनुसार होने वाला था ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अब वही हम देखेंगे कि वो पास्ट टेंस है। मतलब पास्ट में कोई काम किसी आज्ञा या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला था। जैसे सड़कें मरम्मत कराई जाने को थी, वहां पर क्या था? सड़कें मरम्मत कराई जाने को है, यहाँ पर है को थी। पुस्तकें छापी जाने को थी, मतलब पास्ट में हमारा प्लान था सड़कें मरम्मत कराने का या पुस्तकें छापने का। इस प्रकार के सेंटेंस को पहचानने का ये तरीका है कि इसके लास्ट में आ जाने को था, ई जाने को थी या ए जाने को था रहेगा। ठीक है, ई जाने को थी या ए जाने को थे, आ जाने को था, इस प्रकार के रहेंगे। कराई जाने को थी, पुस्तकें छापी जाने को थी, मतलब पास्ट में हमारा प्लान था कोई कार्य करने का। ठीक है। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट लेंगे, वहां पर इज टू बी या आर टू बी लेते थे तो यहाँ पर वाज टू बी या वेयर टू बी लेंगे, वर टू बी लेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। और पास्ट पार्टिसिपल लेंगे। सड़कें मरम्मत कराई जाने को थी, देख लेते हैं। सड़कें रोड्स वर टू बी रिपेयर्ड। पुस्तकें छापी जाने को थी, बुक्स वेयर टू बी प्रिंटेड। वहां पर आर टू बी लिए थे, यहाँ पर वेयर टू बी ले लिए, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी उसी के अनुसार बनेगा। यह बाइक बेचे जाने को थी, दिस बाइक वाज टू बी सोल्ड। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज टू बी, फिर पास्ट पार्टिसिपल सोल्ड। एक उपन्यास लिखी जाने को थी, ए नोवेल वाज टू बी रिटर्न, वहां पर इज था, यहाँ पर वाज टू बी आ गया, बस इतना ही डिफरेंस है और इतना ही समझना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अलग प्रकार का एक सेंटेंस। सड़कों की मरम्मत कराई जाने पड़ी है, पुस्तकों की छपाई कराई जानी है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वर्तमान के समय में कोई कार्य लाचारी है, ये कोई प्लान या फिर किसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें मरम्मत कराई जानी पड़ी है, मतलब हम मजबूर होकर लाचारी में बाध्य होकर अपना स्वेच्छा से नहीं इस काम को कर रहे हैं। पुस्तकें सड़कों की मरम्मत कराई जानी पड़ी है, पुस्तकों की छपाई कराई जानी है। मतलब जो हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार के सेंटेंस में हमें कोई कार्य मजबूरी में या बाध्य होकर करना पड़ रहा है, इस प्रकार को पहचानने का यह तरीका है कि यहाँ पे आ जाना है या आ जाना पड़ा है, कराया जाना पड़ा है या कराई जानी है। इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि मजबूरी वाला काम है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में देख लेते हैं। सब्जेक्ट लेंगे प्लस हैज़ टू बी या हैव टू बी, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। क्योंकि ये वर्तमान समय में मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग हैज़ टू बी या हैव टू बी ले रहे हैं। ठीक है। और पास्ट, सड़कों की मरम्मत कराई जानी पड़ी है, मजबूरी में मरम्मत कराई जानी पड़ी है। रोड्स हैव टू बी रिपेयर्ड। ठीक, क्लियर है। सब्जेक्ट प्लस हैव टू बी क्योंकि रोड्स है, और रिपेयर्ड पास्ट पार्टिसिपल। पुस्तकों की छपाई कराई जानी है, मजबूरी में पुस्तकों की छपाई कराई जानी है, कुछ मजबूरी रहा होगा। बुक्स हैव टू बी प्रिंटेड। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव टू बी, बुक्स है,
प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्रिंटेड। ठीक है, दो और एग्जाम्पल देख लेंगे। एक डॉक्टर को बुलाया जाना है, मतलब मजबूरी में हम लोग बुला रहे हैं, हमारा कोई प्लान नहीं था डॉक्टर को बुलाने का, मजबूरी में घर में कोई बीमार पड़ा है तो हम डॉक्टर को बुला रहे हैं। ए डॉक्टर, यहाँ पर हैज़ टू बी आएगा, ए डॉक्टर है, हैज़ टू बी कॉल्ड, सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ए डॉक्टर बुलाया जाना है। खेतों को पटाया जाना है, कोई प्लान नहीं है पटाने का, कुछ है नहीं, सूखा पड़ गया, हमें खेत में पटाना या फिर फसल को जरूरत है, मजबूरी में पटाया जाना है, बारिश नहीं हो रहा है। सब्जेक्ट फील्ड्स हैव टू बी इरीगेटेड, सब्जेक्ट प्लस हैव टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यही प्रकार के सेंटेंस जो पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट में हमें कोई काम किसी मजबूरी से कराया जाना पड़ा था, अपने स्वेच्छा से नहीं, कोई काम जो है पास्ट में हमें अपनी मजबूरी से कराया जाना पड़ा था, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सड़कों की मरम्मत कराई जानी पड़ी थी, यहाँ पर क्या पढ़े थे, कराई जानी पड़ी है, मतलब ये प्रेजेंट में कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। और यहाँ क्या है कि पास्ट में कोई काम मजबूरी में किए थे, पुस्तकों की छपाई कराई जानी थी। ठीक है, पास्ट टेंस में कोई काम लाचारी में करना पड़ा था। इसका इस प्रकार के सेंटेंस के लास्ट में ये रहता है, जानी पड़ी थी, जाना पड़ा था, जानी पड़ी थी, या फिर पड़ी थी रहेगा, सिंपल है। थी मतलब पास्ट टेंस है, जानी पड़ी थी, जाना पड़ा, सर ये पता चलता है कि मजबूरी में कार्य हुआ था। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर हैड टू बी ले लेंगे, इतना ही डिफरेंस है। वहाँ पे हैज टू बी या हैव टू बी था, यहाँ पे बस हैड टू बी आएगा और पास्ट पार्टिसिपल आएगा। सड़कों की मरम्मत कराई जानी पड़ी थी, रोड्स हैड टू बी रिपेयर्ड। ठीक है, पुस्तकों की छपाई कराई जानी थी, बुक्स हैड टू बी प्रिंटेड। पास्ट में ये दोनों काम जो है हमें मजबूरी में करना पड़ा था, सब्जेक्ट लेंगे प्लस हैड टू बी लेंगे प्लस पास्ट पार्टिसिपल लेंगे। ठीक है, दो और एग्जांपल देखते हैं। एक डॉक्टर को बुलाया जाना था, मतलब मजबूरी में हमें एक डॉक्टर को बुलाना था, पास्ट में, फ्यूचर में हमें ये काम करना पड़ा था। ए डॉक्टर, सब्जेक्ट आ गया, हैड टू बी कॉल्ड, सब्जेक्ट प्लस हैड टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एक डॉक्टर को बुलाया जाना था। खेतों को पटाया जाना था, वहाँ पर हमने देखा था इसका प्रेजेंट टेंस वाला, अभी यहाँ पर उसी का हम पास्ट टेंस देख रहे हैं। फील्ड्स हैड टू बी इरीगेटेड, सब्जेक्ट प्लस हैड टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, ठीक है, डिफरेंस बस यही है कि अगर वो प्रेजेंट में मजबूरी में काम करना पड़ा था या करना पड़ रहा है तो वहाँ पे हैज टू बी या हैव टू बी लेंगे, पास्ट में है तो हैड टू बी लेंगे। खेतों को पटाया जाना था, फील्ड्स हैड टू बी इरीगेटेड। अब हम लोग रिवीजन में जो चारों प्रकार के जो सेंटेंस पढ़े हैं उसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। भोजन बनाया जाने को है, मतलब प्रेजेंट टेंस है और प्लान है हमें भोजन बनाना है, सब्जेक्ट प्लस इज टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, फूड इज टू बी कुक्ड। ठीक है, भोजन बनाया जाने को था, मतलब पास्ट में ये प्लान था होने का, भोजन बनाने का। फूड वाज टू बी कुक्ड, इज टू बी की जगह पे वाज टू बी आ गया, अब पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। बस दवाई लेनी पड़ी है, ये मजबूरी में दवाई ले रहे हैं, मजबूरी में ले रहे हैं, स्वेच्छा से ले रहे हैं, प्रेजेंट में है, ये मजबूरी में है, ये प्लान था, बस यही अंतर है। और जो मजबूरी वाला है वहाँ पे हैज टू बी लेते हैं या हैड टू बी लेते हैं, प्लान जो है वहाँ इज टू बी लेते हैं, और पास्ट रहेगा तो वाज टू बी लेते हैं। दवाई लेनी पड़ी है, मेडिसिन हैज टू बी टेकन, दवाई लेनी पड़ी है, मजबूरी में ले रहे हैं, हम स्वेच्छा से नहीं ले रहे हैं, मेडिसिन हैज टू बी टेकन। ठीक है, दवाई लेनी पड़ी थी, मेडिसिन हैड टू बी टेकन, पास्ट में ये जो है हमारी मजबूरी में मैंने दवाई लिया था। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू।